Hasina has had to flee her own country. शेख हसीना ने प्रोटेस्टर्स को रज़ाकार से कंपेयर किया है। अब तक के बांग्लादेश में सैकड़ों लोगों की जान गई। On Sunday, at least 97 people were killed during violence between government. वहाँ के लोग तो रिजर्वेशन ही नहीं चाहते। Prime Minister Sheikh Hasina has been ousted from power. The army has taken over the country. फिर क्या है ये 30% रिजर्वेशन बांग्लादेश में? ज्यादा आबादी वाला देश और वहाँ सरकारी नौकरी है ही नहीं। लो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मी जियो टॉक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बांग्लादेश में उठ रहे प्रोटेस्ट की, जो कि रिजर्वेशन को लेके हैं। तो क्या है वहाँ के रिजर्वेशन प्रोटेस्ट, क्या है ये 30% का रिजर्वेशन कैप और क्यों वहाँ के लोग रिजर्वेशन ही नहीं चाहते, इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल लक्ष्मी जियो टॉक्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बांग्लादेश हमारे मन में आती है 1971 की वो इंडो पाक वॉर, जिसने बांग्लादेश को जन्म दिया था। उसमें याद आते हैं हमें इंडिया के कंट्रीब्यूशन, जिसने आज बांग्लादेश को खड़ा करने में मदद की थी। लेकिन वो देश खुद को स्टेबल रख नहीं पाया। कई सारे मुद्दे हैं जिसपे आज भी वहाँ के लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। अब एक ऐसा ही नया मुद्दा वहाँ उजागर हुआ है, जो है रिजर्वेशन सिस्टम का। आप न्यूज में देख रहे होंगे कि काफी सारी मारकाट चल रही है इस रिजर्वेशन सिस्टम के पीछे। लेकिन ये रिजर्वेशन सिस्टम आखिर में है क्या, क्या कहता है ये रिजर्वेशन सिस्टम? आइए आपको मैं बताती हूँ। देखिए, बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था और उसके एक साल बाद से ही वहाँ पे रिजर्वेशन शुरू कर दी थी। रिजर्वेशन का मतलब होता है कि कोई भी वहाँ ऑपरेस्ड ग्रुप या कोई एक छोटी कम्युनिटी है जो कि बड़े लोगों से कम्पीट नहीं कर सकती, तो उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें सेफ गार्ड के लिए उन्हें रिजर्वेशन दी। जॉब्स पे सहूलियत या कहीं भी एडमिशन लेने में उन्हें ज्यादा सफर ना करना पड़े बिकॉज ऑफ देयर ऑपरेस्ड एंड पुअर बैकग्राउंड, उनको रिजर्वेशन दी जाती है। लेकिन हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि जो ये रिजर्वेशन का नंबर है, ये ना केवल भारत में ही लेकिन बांग्लादेश जैसे देशों में भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। इंडिया में भी 50% रिजर्वेशन का कैप है, लेकिन वहाँ तो 50% नहीं, 56% जो जॉब्स हैं वो रिजर्व्ड है। बांग्लादेश 1971 में फॉर्म हुआ था और उसके एक साल बाद से ही वहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम को लागू कर दिया गया। आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि वहाँ पर 1972 में 80% जो गवर्नमेंट सीट रिजर्व थी उन लोगों के लिए जिनके फोर फादर्स उस वॉर में शहीद हुए थे। लेकिन इस रिजर्वेशन पे काफी सारे प्रोटेस्ट हुए और 2012 में उन्होंने रिजर्वेशन की जो कैप है वो थोड़ी कम कर दी। तो वहां पर 2012 में 56% रिजर्वेशन का प्रस्ताव रखा गया और वो आज तक वही फॉलो हो रहा है। 56% के रिजर्वेशन को कुछ इस तरीके से बांटा गया है कि उसमें 30% रिजर्वेशन जो है, 30% रिजर्वेशन उन लोगों के लिए रखी गई है जिनके फोर फादर जो थे वो शहीद हुए थे 1971 के दौरान, और 10% रिजर्वेशन उन लोगों को जो थोड़ी पिछड़ी जाति से आते हैं। 1% रिजर्वेशन डिसेबल लोगों को दी गई है और 5% रिजर्वेशन रखी गई है इंडिजीनियस कम्युनिटीज के। तो इसमें सबसे ज्यादा शेयर है 30% और यही मुद्दा है वहाँ पे लड़ाई का। ऐसा पहली बार नहीं है कि बांग्लादेश में इतने सारे प्रोटेस्ट उठ रहे हैं। ये कुछ साल पहले 2018 में भी हुआ था, सेम ऐसा ही, या फिर कह सकते हो इससे भी बदतर। बेसिकली यहाँ के लोगों की डिमांड है कि रिजर्वेशन को ही खत्म कर दो, रिजर्वेशन होनी ही नहीं चाहिए। और वो भी तो स्पेशली जो ये 30% वाली रिजर्वेशन है जो कि फ्रीडम फाइटर्स के फोर फादर को दी गई है, वो तो बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज उन्होंने उनके देश के लिए बहुत कुछ किया, उसकी वो भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उनके अब पड़पोते और उनसे भी ज्यादा फ्यूचर जनरेशन को रिजर्वेशन देने की भले ही क्या जरूरत है। देखिए, इंडिया की तरह बांग्लादेश भी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ही ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन दोनों ही देशों की बहुत ज्यादा है और इससे वहाँ का आम इंसान जो है वो बहुत ही ज्यादा सफर करता है। और उस पर भी 56% रिजर्वेशन लगा देना वो तो उनके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब 44% जगह ही बची जॉब्स में या किसी भी एजुकेशन सेक्टर में जनरल कैटेगरी वाले लोगों के लिए। एज अ रिजल्ट 2018 में वहां की सरकार ने रिजर्वेशन को खत्म कर दिया। मतलब पूरी तरीके से रिजर्वेशन उस देश में ही खत्म हो गया। 2018 तक चलो, इतने सारे प्रोटेस्ट के बाद, इतनी जाने के बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया और उसके बाद पिछले महीने ही जुलाई में वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, रिजर्वेशन तो होनी नहीं चाहिए देश में। ऐसा तो है नहीं कि 0% रिजर्वेशन हो,
तो इसीलिए वो 56% रिजर्वेशन को ले आए हैं वापस। अब वही जो 2018 में हो रहा था, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, और यही हो रहा है 2024 में भी। वहाँ कितने बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार इस पर कुछ खास एक्शन ले नहीं रही है। इवन शेख हसीना ने प्रोटेस्टेंट्स को रजाकार नाम से बुलाया है। रजाकार का मतलब होता है ट्रेटर, वो लोग जो देशद्रोही हैं। जब 1971 में बांग्लादेश में वॉर हुई थी तो वहां पर जो पाकिस्तानी उन्हें ऑक्यूपाई करने आए थे, उन्होंने उनको रजाकार बोला था। तो अभी वही शब्द जो है वहां के लोगों के लिए भी यूज किया जा रहा है। वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हम अपना हक मांग रहे हैं, इसलिए हम रजाकार हैं। वेल ये था वहाँ का रिजर्वेशन प्रोटेस्ट। और इस पे आप लोगों को क्या कहना है? मतलब रिजर्वेशन किसी भी कंट्री में होनी चाहिए नहीं? कोई कंट्री छोड़ो, आप अपने देश की बताओ, इंडिया में रिजर्वेशन होनी चाहिए कि नहीं? कि मेरी आज की वीडियो कैसी लगी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और किस मुद्दे पे मैं अपनी नई वीडियो लेके आऊँ ये भी बताएं।